हेलो दोस्त, आज हम आपको त्रिभुज और दिख रहा होगा सर्वांग समता के बारे में पढ़ाएंगे। तो त्रिभुज और सर्वांग समता स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम आपको त्रिभुज का एनालिसिस करवाते हैं कि त्रिभुज में क्या गुण हैं, कैसे हैं। बहुत सारे बच्चे के मन में ये कन्फ्यूजन रहता है। तो आप आइए इस चैनल पर, निमोनिक ब्रांड पर आपका स्वागत है। यदि अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले प्यारे हम लोग ये देखेंगे जो ये त्रिभुज है जिसे हम अंग्रेजी में ट्राइएंगल कहते हैं, ट्राइंगल कहते हैं। तो आज की क्लास जो होगी, पहले हम त्रिभुज के बारे में छोटी छोटी सी बातों पर चर्चा करेंगे, फिर हम इस पर डीपली अध्ययन करेंगे। पूरा श्योरली आपको समझ में आएगा यदि आप इस वीडियो को कंटिन्यू अंत तक देखते हैं। यदि वीडियो में थोड़ी सी साउंड की प्रॉब्लम हो जाए तो आप अपनी वॉल्यूम को बढ़ा लीजिए या कान में एयरफोन लगा करके आप सुने, आपको बहुत क्लास आनंद लगेगा। ठीक है, आइए। तो सबसे पहले हम इस त्रिभुज के बारे में जानेंगे। एकदम हम आपको बेसिक से पढ़ाएंगे कि त्रिभुज क्या है, कैसे निर्माण होते हैं, इसके कितने परिभाषाएं हो सकते हैं। जितने हमसे संभव होते हैं हम आपको पूरा प्रयास करेंगे देने का। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे कि त्रिभुज क्या है। जनरली एक छोटा सा बच्चा जो क्लास 6 में पढ़ता हो, 7 में पढ़ता हो, उससे यदि आप त्रिभुज पूछेंगे तो वो ये परिभाषा सभी बच्चे बताएंगे कि 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। वो ज्यों ही यह बात बोलते हैं उसमें एक शब्द लगाना भूल जाते हैं, वो है बंद। आइए कैसे हम इस सभी बातों का अध्ययन करते हैं। तो त्रिभुज के बारे में ध्यान से सुनिए। ये है त्रि, और त्रि का जो मीनिंग होता है वह होता है 3। और इस भुज का अर्थ होता है भुजा। त्रि का अर्थ 3, भुज का अर्थ भुजा, अर्थात ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसमें 3 भुजाओं की चर्चा की गई हो। अब देखिए भुजा क्या होता है। भुजा प्यारे एक लंबाई होती है। जैसे देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो हुआ इसको भुजा कहेंगे। बात समझ गए? इसको चाहे मान लीजिए ये आपको पाइप दिख रहा हो, वो यहाँ से लेके यहाँ तक, इस छोर से इस छोर तक के जो लंबाई होगी इसको हम लोग भुजा बोलेंगे। अक्सर बच्चे भुजा सिर्फ इस भाग का नाम लेते हैं, नहीं, भुजा का नाम जो होगा इस भाग से लेके इस भाग तक होगा। हम ये सारी चर्चाएं इसमें करेंगे। तो देखिए एक परिभाषा तो जनरली आपको ये मिल जाएगी कि 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, यदि आप यह सब लिखित नोट्स पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, आप उससे जुड़ जाइए, सारी बातें लिखी हुई आपको मिल जाएगी। तो 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को, बंद बोलना है, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। बिल्कुल क्लियर है। आइए हम इसकी दूसरी परिभाषा दिखाते हैं। ये तो पहली परिभाषा हो गई। हमने आपसे 3 भुजा वगैरह की चर्चा की, लेकिन भुजा ये क्या है पहले ये सब तो समझेंगे तभी तो। आइए पहले उसको समझते हैं। देखिए ध्यान से, पहले इस चित्र को त्रिभुज के नाम से जाना जाता है। अब इस त्रिभुज में क्या क्या होती है पहले छोटी उसकी स्टडी कर लेते हैं। ध्यान से देखिए कि इस त्रिभुज में जो आपको ये वाला हिस्सा दिख रहा है, इस हिस्से को शीर्ष कहा जाता है। ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा होगा, इस हिस्से को शीर्ष कहा जाता है। उसी प्रकार आप देखिए यहाँ जो हिस्सा दिख रहा है इसको भी क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। पुनः जो ये आपको हिस्सा दिख रहा है ये भी क्या कहलाता है? शीर्ष कहलाता है। इस उद्देश्य से इस त्रिभुज में 1, 2 और 3 शीर्ष उपस्थित हुए। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इस त्रिभुज में कुल 3 शीर्ष हैं। किसी को कोई दिक्कत? यदि मैं इसको नामांकन करना चाहूँ तो आप देख पा रहे होंगे शीर्ष एक बिंदु के आकार का होता है, बिंदु के आकार। अब प्यारे बिंदु क्या है? तो बिंदु की बहुत सारी परिभाषाएं, किसी दिन हम बिंदु पर चर्चा करेंगे, सिर्फ बिंदु पर ही लेके आएंगे, अभी नहीं।
तो ये जो बिंदुनुमा संरचना दिख रही है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। यदि हम इस बिंदु का नाम दे दूं ए, बी, और इस बिंदु का नाम दे दिया मैंने सी, जिसको बाहर में बिंदु कहा जाता है, उसको इस यदि चित्र में शामिल कर लिया गया है तो उसका नाम अलग हो जाता है। जैसे साधारण सा समझें, हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं तो आप हमें कोई भैया मान सकते हैं, कोई कह सकते हैं बड़े भैया हैं, किसी के छोटे भाई हो सकते हैं, तो तरह तरह के मतलब हैं तो वही। हम अपने मम्मी पापा के लिए पुत्र के हो सकते हैं। तो हम जो हैं तरह तरह का रोल अदा कर लेते हैं, वो जगह बदलने के अकॉर्डिंग। इस उद्देश्य से उसी प्रकार जो ये बिंदु होता है, इस बिंदु ऐसे है तो आप इसको बिंदु बोलिए। गजब की बातें हैं इस बिंदु के बारे में, किसी दिन चर्चा करेंगे मित्रों, आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो इसको हम लोगों ने नाम क्या दिया, शीर्ष नाम दिया। और शीर्ष का जो नाम है वह शीर्ष का नाम है ए, शीर्ष का नाम है बी और शीर्ष का नाम है सी। इस उद्देश्य से त्रिभुज में कितने शीर्ष हो गए, 3, और जो शीर्ष के नाम हो गए वह हो गए ए, बी, सी। ये तीनों क्या कहलाएंगे, त्रिभुज के शीर्ष कहलाते हैं। हम राइट। अब आइए आगे चर्चा करते हैं। तो कोई बच्चों का ये सवाल रहता है, ये वीडियो हर उन व्यक्तियों के लिए है जो एकदम शुरू से देखना पढ़ना चाहते हैं। एकदम छोटी छोटी बातें बताएंगे, बिल्कुल आपको समझ में आएगी। कोई ये सवाल करते हैं कि हम यहाँ पर ए बी सी ही क्यों लिखते हैं और क्यों नहीं लिखते हैं। देखिए, जनरली किताब में जो होता है, किताबों में पता नहीं क्या है कि वो जनरली ए बी सी ही लिखते हैं ताकि बच्चों को डिस्टर्ब ना हो, इस उद्देश्य से लिखते हैं, ताकि अलग ले लेंगे तो बच्चे दिख भर में। आप यहाँ पर कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। पुरानी किताबों में देखेंगे यहाँ पर क, ख, ग भी इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अब नए पैटर्न में ए बी सी फेमस है, एक्स वाई जेड बहुत ज़्यादा मिलेगा, पी क्यू आर फेमस है। आप उसके जगह पर आप कोई भी यूज कर सकते हैं शीर्ष का नाम रखने के लिए। यह कोई नियम नहीं है कि आपको ए बी सी ही रखना है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत उम्मीद करते हैं नहीं हुई होगी। यदि हुई है, देखिए यदि हुई है तो आप इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अब आइए, हम लोग शीर्ष की बातें कर लिए, अब हम लोग भुजा की बातें करते हैं। ध्यान से देखिए कि ये एक शीर्ष है और यह एक शीर्ष है। इस दो शीर्षों के बीच में जो डिस्टेंस कवर किया जा रहा है, जो दूरी कवर की जा रही है जिस रास्ते से, उसी रास्ते को हम लोग यहाँ पर भुजा बोलेंगे। ऐसे रास्ते में लंबाई चौड़ाई दोनों आती है, लेकिन अभी हम लोग मिनिमम मान के चलते हैं कि एक जगह से दूसरे जगह तक जो ट्रैवल करेंगे उसी को हम लोग यहाँ पर भुजा कहेंगे। आप भुजा की परिभाषाओं भी बना सकते हैं कि दो शीर्षों के बीच की दूरी को त्रिभुज की भुजा कहते हैं। इसका अर्थ हो गया कि ये क्या है, भुजा है। ये क्या है, भुजा है। हाँ, बहुत सारे बच्चे से हम पूछते हैं भुजा का नाम, सिर्फ वो ए बताते हैं, नहीं ये मार्कर है। जैसे मैं ये पूछूं इस मार्कर की लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है, तो आप क्या करेंगे, इस जगह से लेके यहाँ तक की दूरी मापेंगे क्या, तब तो बता पाइएगा कि इसकी लेंथ कितनी है। उसी प्रकार से इसमें यदि भुजा की लेंथ बतानी है कि भुजा का नाम क्या है, तो आपको एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष तक जाना होगा। कोई बच्चे सिर्फ कहते हैं ए, तो आप सोच के देखिए, आप एक ही जगह उपस्थित हैं और आप कह देंगे कि हम 2 किलोमीटर चले हैं, 4 किलोमीटर चले हैं, ये कतई संभव नहीं है। इसलिए यदि आप एक जगह से दूसरे जगह तक चल जाते हैं तो आप कह दीजिएगा कि आपके घर से लेके हमने तेघरा ट्रैवल किया, इतने के बीच में इतना दूरी आया। तो कभी भी भुजा का नाम लेना है तो आपको ए से लेके बी तक नाम लेना है। तो भुजा का नाम हो जाएगा, उम्मीद करते हुए दिख रहा होगा, भुजा का नाम हो जाएगा ए बी। इसको हम लोग बोलेंगे भुजा ए बी या बी ए बोलेंगे। भुजा ए बी बोलिए या बी ए बोलिए। उसी प्रकार इस भुजा का नाम हो जाएगा बी सी या जस्ट अपोजिट सी बी। ये हो गई दूसरी भुजा। उसी प्रकार ये एक भुजा बन जाएगी ए सी या सी ए।
इस प्रकार से इस त्रिभुज में कुल 3 भुजा होते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको शीर्ष और भुजा समझ में आई होगी। यदि आप बड़े हैं तो आप प्लीज़ आप अपने घर में जो छोटे हैं आप उनको दिखाइए, हम कंप्लीट पढ़ाएंगे, बिल्कुल समझ में आएगा। भुजा का नाम जो होगा, आप कभी भी 2 शीर्ष का नाम लीजिए और दोनों शीर्ष अलग अलग नहीं लिखना है, नॉट डिस्टेंस, डिस्टेंस नहीं होनी चाहिए, ए बी सटा के लिखना है, या आप इसको बी ए लिख सकते हैं। अब ए बी बोलूँ या बी ए बोलूँ, एक ही चीज़ को 2 बार बोलने से अच्छा है एक ही चीज़ प्रयोग कीजिए। इसलिए देखिएगा, किसी बच्चे को यदि ए बी बोला जाए तो बच्चा कहता है सही है, और यही बच्चे को कहा जाता है बी ए तो कहता है नहीं ये गलत है। जी नहीं, गलत नहीं है। आप अपने घर से तेघरा जाइए और उसी रास्ते से पुनः तेघरा से अपने घर आइए तो दूरी बढ़ थोड़ी ना जाएगी, वही रहेगी। इसीलिए कह रहा हूँ कि आप ए बी भी बोल सकते हैं, बी ए भी बोल सकते हैं, बशर्ते, लेकिन किताबी जो जनरली यूज करती है वह यह यूज करती है अल्फ़ाबेटिकल। अब अल्फ़ाबेटिकल क्या है? अल्फ़ाबेटिकल है कि जो अंग्रेजी वर्णमाला में ए से स्टार्ट होते हुए आगे की क्रम की ओर बढ़ता है, उस क्रम में यदि होगा तो उसको अच्छा माना जाता है पढ़ने के दृष्टिकोण से भी। जैसे ए बी बोलना बेटर होगा बी ए की तुलना में, बी सी बोलना बेटर होगा सी बी की तुलना में, बी सी अच्छा है। ए सी बोलना बेटर होगा सी ए की तुलना में, क्योंकि ए और सी में ए पहले आता है सी बाद में आता है। ऐसे कोई बच्चे बी ए बोल देंगे सी बोल देंगे, तब पर भी उसका जवाब 100% सही है। इसलिए भुजा का नाम कभी कोई ए बी बोले या बी ए बोले तो आपको घबराना नहीं है, दोनों एक ही नाम है। आपको 2 बार पूछे, 3 बार पूछे, 4 बार पूछे, 5 बार पूछे, आपको हर हमेशा कहना है ए बी बोलिए चाहे बी ए बोलिए, गलती नहीं होगा। कभी कभार क्या होते हैं, किसी बच्चे से हम लोग पूछते हैं, एक बार उन्होंने आंसर दिया, दूसरी बार जब हम पूछते हैं तो वो पुनः अपनी आंसर को बदल लेते हैं। जैसे हमने पूछा इस भुजा का नाम क्या है तो वो बोलेंगे ए बी, फिर पूछेंगे कि बताओ फिर से इस भुजा का नाम क्या है, गलत बता रहे हो, तो वो बोलेंगे ए। ऐसे दिग्भ्रमित नहीं होना, एक बार बढ़िया से यहाँ सेटिंग कर लीजिए, फिर पक्का 100% सेट हो जाएगा। तो भुजा की संख्या कितनी होगी? 3। अगला, जहाँ 2 भुजा आके मिलती है, किसी त्रिभुज की देखिए 2 भुजा जहाँ आके मिल रही है, इसके बीच में कुछ ना कुछ झुकाव उत्पन्न हुआ है, और इसी झुकाव को एक गणित में नाम दिया जाता है जिसका नाम होता है कोण। ये देखिए अलग अलग शब्दों, जैसे हम लोग के घर में सदस्य होते हैं तो उनके एक नाम थोड़ी रखे जाते हैं, किसी का नाम रिंकू, पिंकू, मिंकू, चिंकू। अब एक ही नाम रखा जाएगा रिंकू, तो रिंकू बोलेंगे तो उसके घर में यदि 6 नाम के रिंकू हैं तो सब ना आ जाएंगे, इसीलिए नाम रखा जाता है। आगे जाके आप पढ़ेंगे इस त्रिभुज में भी बहुत सारे नाम हैं। अभी फिलहाल आप पढ़िए कि त्रिभुज में जो 2 भुजा जहाँ आके मिलती है तो उनके बीच में जो झुकाव बनता है, भुजाओं के झुकाव के बीच को कोण कहते हैं, त्रिभुज का कोण कहते हैं। यहाँ पर कोण एक ये यहाँ हो जाएंगे, दूसरा यहाँ हो जाएगा और तीसरा यहाँ उपस्थित हो जाएगा। इस उद्देश्य से हम कह सकते हैं कि इस त्रिभुज में टोटल 3 कोण उपस्थित हैं। अब हम आपको इस कोण का नामांकन सिखाते हैं जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर बच्चे यही गलतियां करते हैं कोण लिखने में और कोण लेने में। हम इस चीज़ को कोशिश करेंगे कि कन्फ्यूजन को दूर करने का, बस आप बने रहें। ध्यान दीजिए, यदि प्यारे हमें इस कोण का नाम लिखना है, आप दिख पा रहे होंगे, यदि इस कोण का मान हमें ज्ञात नाम लिखना है, कोण का नाम, तो इस कोण का नाम देखिए हम लिख सकते हैं कि ये कोण किस जगह पर बन रही है। 100% कोण किसी ना किसी शीर्ष पे ही बन रही होगी। तो ये जो कोण बन रहा है इस त्रिभुज के शीर्ष ए पर, तो कोण का सिंबल ऐसा होता है, ये सिंबल है कोण का, तो हम इसको लिख देंगे कोण ए। या आप यहाँ पर यह भी प्रयोग कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, कोण जिस शीर्ष पे बनेगा उसका नाम कोण दिए ए दिए और कोण का सिंबल लगा दिए। उसके बाद सीखिए, दूसरा इसका नामांकन इस प्रकार भी होता है कि ए है तो ए लिख दीजिए, यदि इस कोण की बात कर रहे हैं तो। इसके इस साइड में देखिए एक भुजा इधर गई है, दूसरी भुजा इधर गई है,
इस कोण को बनाने के लिए दो भुजाओं का इस्तेमाल किया गया है। ये भुजा जो गई है वह कहाँ पे गई है, बी पर। इधर लिख दीजिए बी, और इधर वाली जो भुजा है वो कहाँ पे गई है, सी पर। तो आप कोण का सिंबल लगा के बोल सकते हैं कोण बी ए सी। या आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, पहले ए की चर्चा हो रही है, ए लिखिए, सी इस साइड कर दीजिए, बी इस साइड कर दीजिए। इसका मतलब इस कोण के कुल 3 नाम होते हैं। आप यह नाम बोलिए, चाहे यह नाम बोलिए, चाहे यह नाम बोलिए, तीनों नाम बिल्कुल सेम है। तीनों से उसी एंगल की चर्चा हो रही है। ज़्यादातर आपको इस पर फोकस करना है। क्यों फोकस करना है, हम आपको आगे चल के बताएंगे। आइए, यदि आप नहीं सीख पाए हैं तो दूसरा कोण फिर से सीखने का प्रयास कीजिए, उसके बाद आप तीसरा कोण ट्राई कीजिएगा। दूसरा कोण की बात करूं तो ये जो कोण बन रहा है वो शीर्ष बी पर बन रहा है, इसलिए मैं ऐसा सिंबल लगा दूंगा और पढ़ूंगा कोण बी। या हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसे, बी पे बन रहा है तो बी को बीच में शामिल कीजिए। अब बी से देखिए कितनी भुजा गई है, 2 भुजा। एक भुजा इधर गई है, एक भुजा इधर गई है। तो इधर जो भुजा गई है वो कहाँ पे गई है, ए पर, और इधर जो भुजा गई है वो कहाँ पे गई है, सी पर। तो जो 2 भुजाएं जाएगी उसको आप अदला बदली कर सकते हैं, एक इस साइड एक इस साइड। हाँ, आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे, बी, आप इसका नाम इंटरचेंज कर दीजिए, सी। हर हमेशा जिस कोण की चर्चा की जा रही होगी उसको बीच में, मिडिल में लिखना है। अब आप वीडियो को पॉज कीजिए और आप इसको लिखने का पहले प्रयास कीजिए, लिख के फिर मिलाइए। उम्मीद करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे। आइए मिलाते हैं। यह जो कोण बन रहा है वह सी पर बन रहा है, इसलिए कोण सी। या आप इसका ये भी नाम लिख सकते हैं, पहले सी पे बन रहा है तो सी को मिडिल में डालिए। अब सी से देखिए 2 भुजाएं गई, एक भुजाएं ए पे टच कर रही है और दूसरी भुजा बी पे रुक रही है। तो आप एक साइड ए दीजिए, एक साइड बी दीजिए, या सी बीच में, बी को इस साइड कर दीजिए, ए को इधर। ये हो गए कोण के नाम। उम्मीद करते हैं कि यह आपको कोण का नाम समझ में आया होगा। तो यहाँ से कुछ जनरली सामान्यतः क्वेश्चन बन सकते हैं कि त्रिभुज के कितने भुजा होते हैं, 3। त्रिभुज के कितने कोण होते हैं, 3। और त्रिभुज के कितने शीर्ष होते हैं, तो 3। इस प्रकार से हम बात करें तो त्रिभुज में 3, 3 6 और 3 9 हुए। कहीं ना कहीं ये त्रिभुज के कुछ हिस्से हैं, कुछ अंग हैं। जब ये त्रिभुज के ये अंग हैं और कहीं ना कहीं कुछ भाग हैं या हिस्से हैं, तो इस कितने हिस्से हो गए, 3 3 6 3 9। क्या आप हमें यह उत्तर दे सकते हैं कि त्रिभुज के कुल कितने भाग होते हैं? यदि आप कहते हैं कि इसका उत्तर 3 3 6 3 9, तो यह आपका उत्तर गलत माना जाता है। आपके हिसाब से आपने जो पढ़ा उसके हिसाब से थ्योरेटिकल ठीक है कि आपके कहने के अनुसार 9 होगा, लेकिन मैंने कहा कि जब आप क्वेश्चन तैयारी कीजिएगा, बनाइएगा, तो उसमें लिखा है कि त्रिभुज में कुल 6 भाग होते हैं। हम इस चीज़ की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे और उस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि त्रिभुज में 3 3 6 3 9 जो इसके अंग हैं, ये 9 अंग होने के बावजूद भी एग्जामिनर या कॉपी किताब में जो प्रश्न रहते हैं उसमें त्रिभुज के 6 ही अवयव क्यों लिखे जाते हैं। हम इसकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप अपने घर में दिखाएं, और यदि अच्छा लगे तो प्यार दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।